नमस्कार। और अभी हम पढ़ेंगे पीवीटीजीएस के बारे में, यानी कि पर्टिकुलरली वेल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि विशेष रूप से संवेदनशील या कमज़ोर जनजाति समूहों के बारे में। और ये अभी चर्चा में है क्योंकि 29 अगस्त 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट अंडमानी जनजाति के 10 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा उड़ीसा की बोंडा जनजाति वो भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाई गई है। इसलिए ये जो पीवीटीजीएस हैं ये चर्चा में है। और ग्रेट अंडमानी जनजाति की अगर हम बात करें तो जो कि पीवीटीजीएस है, इस जनजाति के कुल सदस्यों की संख्या, यानी इस जनजाति में मात्र 56 सदस्य ही हैं। तो अब बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे कुल जो जनजाति हैं उनकी संख्या 6 है, जिनमें 5 जनजातियाँ पीवीटीजीएस में शामिल हैं। पीवीटीजीएस यानी कि पर्टिकुलरली वेल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल हैं। और ये जो जनजाति हैं उनमें शामिल हैं ग्रेट अंडमानी, जरावा, ओंगे, सेंटिनेलीज और सोमपेन। तो ये पांचों जनजातियाँ पीवीटीजीएस में शामिल हैं। अब हम बात कर लें कि पीवीटीजीएस होते कौन हैं, क्योंकि ये तो जनजाति ही हैं, लेकिन इनको पीवीटीजीएस क्यों कहा जाता है। तो पीवीटीजीएस की अगर हम बात करें, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की, तो ये ऐसे जनजाति समूह होते हैं जो कि जनजाति समूहों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा इनकी संख्या लगातार घट रही है, मतलब इनका जो नंबर से डिक्लाइन हो रहा है। साथ ही साथ इनमें शिक्षा का स्तर निम्न है और ये आर्थिक रूप से पिछड़े, और इनके जो कृषि का तकनीक है ये अपेक्षाकृत प्रारंभिक अवस्था का है। इसके अलावा इन समुदायों को अक्सर कुछ विशेष संकेतों, जैसे कि आदिम लक्षण होते हैं इनमें, इनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, फिर इनका भौगोलिक अलगाव, फिर बड़े समुदाय के साथ संपर्क साधने में असमर्थ आदि के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह की बात करें तो। और इसकी पहचान वर्ष 1973 में ढेबर आयोग के द्वारा आदिम जनजाति समूह को एक अलग समूह में रखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो ढेबर आयोग या ढेबर समूह आयोग जिसे कहा जाता है वो पीवीटीजीएस से संबंधित है। हालांकि उस समय पीवीटीजीएस का नाम पीटीजी था, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, और ढेबर आयोग ने इनको एक अलग समूह के रूप में वर्गीकृत किया, जो कि आदिवासी समूहों के बीच ही कम विकसित हैं। इसके अलावा इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो देखिए 2006 में इनका नाम बदलकर पीवीटीजीएस कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर आदिवासी समूहों को पीवीटीजीएस नाम से एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की, और इस प्रकार के 52 समूहों की घोषणा की गई। साथ ही साथ वर्ष 1993 में 23 अन्य समूहों को पीवीटीजीएस में जोड़ा गया। तो अब क्या है कि कुल 705 अनुसूचित जनजातियों में से जो 72 जनजाति हैं वो पीवीटीजीएस में शामिल हो गए हैं, और देश के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये पीवीटीजीएस निवास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देश में अगर हम जनजातियों की संख्या बात करें तो देश में जनजातियों की संख्या 705 है, जिनमें 72 जनजातियों को पीवीटीजीएस में शामिल किया गया है। और ये 72 जनजातियाँ देश के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। साथ ही साथ पीवीटीजीएस से संबंधित आयोग की अगर हम बात करें तो पीवीटीजीएस से संबंधित आयोग ढेबर आयोग है। इसके अलावा जो सबसे अधिक पीवीटीजीएस पाए जाते हैं वो ओडिशा में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 13 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, जहाँ इनकी संख्या 12 है। और अगर हम बात करें कि किसी भी जनजाति को पीवीटीजीएस में शामिल करने का जो क्राइटेरिया है, जो अधिकार क्षेत्र है, ये जो पैमाना है वो क्या है, तो देखिए पहला है कि उनके, यानी कि उन जनजातियों का जो कृषि का तकनीक है ये प्रारंभिक स्तर का हो। दूसरा, उनकी आबादी कम हो। तीसरी बात करें तो शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न हो। चौथा, आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ापन। ये 4 पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी भी जनजाति को पीवीटीजीएस में शामिल किया जाता है। तो ये था पीवीटीजीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।